आज हमारा चैप्टर है इंडिगो, क्लास 12th का चैप्टर है। हमारे राइटर लुईस फिशर हैं। इन्होंने क्या किया है भाई, एक बुक है इनकी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उसमें से हमारे पास ये छोटा सा पार्ट है जो हमारे इस चैप्टर में है। तो पढ़ने स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं गांधी जी, व्हेन आई वॉज, मतलब हमारे जो राइटर है वो बोलते हैं, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942। भाई जब मैं पहली बार गया ना आश्रम में, सेवाग्राम में, जो सेंट्रल इंडिया में है। गांधी जी से मैं मिला। उन्होंने क्या बोला, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू ऊज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। इट वॉज इन 1917। भाई जब उनका मन किया कि भाई ये जो ब्रिटिशर्स है ठीक नहीं है हमारे लिए, ये जाने चाहिए, डिपार्चर मतलब अलग करो इनको यहाँ से, तो ये 1917 की बात है। He had gone to December 1916 annual convention of Indian National Congress Party in लखनऊ। क्या करते हैं भाई, वो जाते हैं दिसंबर 1916 में। एक नेशनल कांग्रेस पार्टी ही हुआ करती थी। अभी जैसे हमारी बहुत सारी लीडिंग पार्टीज़ हैं जिनके अंडर में कंपटीशन होता है, बट उस टाइम नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। हाँ, उसके अलग पार्ट्स बने हुए थे दो, वो एक डिफरेंट मैटर है, बट हमारी जो नेशनल लेवल की पार्टी थी कांग्रेस पार्टी थी। तो गांधी जी भी उसका पार्ट थे। गांधी जी नेशनल पार्टी का कन्वेंशन चल रहा था लखनऊ में, तो वहाँ पर थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। भाई साहब 2301 डेलीगेट्स मतलब अथॉरिटी मेंबर्स थे वहाँ पे, और बहुत सारे विजिटर्स थे वहाँ पर। ठीक है, अब क्या होता है भाई, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, जब वो प्रोसीडिंग्स चल रही थी, जब वो कन्वेंशन चल रही थी, गांधी ने क्या किया, रिकाउंटेड। अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट। मतलब गांधी जी सोचते हैं, रिकाउंटेड मतलब अपने पुराने दिन को सोचते हैं, और जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये गांधी जी की वर्डिंग है। कहते हैं एक पीजेंट आया मेरे पास, इंडियन था, पुअर था, एमिशिएटेड था, और वो क्या कहता है, वो पेजेंट कहता है आई एम राजकुमार शुक्ला। हमारे पीजेंट का नाम है राजकुमार शुक्ला, इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लो इसे। और कहाँ से ये बिलोंग करता है, चंपारण से। तो चंपारण एक जगह का नाम है, और ये जो राजकुमार शुक्ला है ये चंपारण में गांधी जी को लेने के लिए आया है कि आप चंपारण चलो, चंपारण में कोई प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करवाना है राजकुमार शुक्ला ने। और उसे किसी ने बता दिया कि गांधी जी सॉल्व करवा देंगे, बट गांधी जी उस टाइम बहुत बड़ी हस्ती बन चुके थे भाई, ईजी नहीं था उन्हें लेके जाना। तो अब छोटा सा हम डिस्कस करेंगे कि गांधी जी कितनी मुश्किल से गए वहाँ पे, है ना। गांधी जी को ले जाना राजकुमार शुक्ला के लिए कितना बड़ा टास्क था, पहले ये बात करते हैं, फिर बात करेंगे चंपारण में प्रॉब्लम क्या थी, फिर गांधी जी ने उसे सॉल्व कैसे किया। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर बन सकता है, बट अलर्ट होके सुनना। आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। कहता है आपको मेरे डिस्ट्रिक्ट में चलना पड़ेगा। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी ने तो सुना ही नहीं था इस जगह के बारे में। चंपारण कौन सी जगह है भाई, इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। तो ये हमारी लोकेशन हो गई भाई, जो हमारे गांधी जी ने जहाँ पे जाना है। अंडर एन एंशंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। भाई जो हमारे चंपारण के जो पीजेंट्स थे ना, वो शेयर क्रॉपर बने हुए थे। किसके अंडर, एक अरेंजमेंट था ब्रिटिशर्स ने दिया हुआ था, उसके अंडर में गए हुए थे वो। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। अब राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक ही था भाई, जो ये कन्वेंशन था, जो चंपारण के पीजेंट्स थे ना, उन्हीं के बीच में हमारा राजकुमार शुक्ला भी फंसा हुआ था। अब क्या कहते हैं, ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबडी हैड प्रोबेबली सैड स्पीक टू गांधी जी। तो ये गांधी जी को से मिलने के लिए आ गया राजकुमार शुक्ला के, भाई हमारी प्रॉब्लम है, सॉल्व करने चलो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। गांधी जी बोलते हैं भाई मेरी तो कानपुर में क्या है, एक अपॉइंटमेंट है, ठीक है। एंड आई वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। कहते और मुझे थोड़े और पार्ट्स ऑफ इंडिया में जाना है, वहाँ पे भी मैंने बोल रखा है कि मैं यहाँ पर आऊँगा। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। तो भाई शुक्ला जी क्या करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए, उन्हें पता है कि गांधी जी सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, तो वो क्या करते हैं भाई, जहाँ जहाँ हमारे गांधी जी जाते हैं, शुक्ला एवरीवेयर फॉलोड हिम। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम। फाइनली अहमदाबाद में गांधी जी अपने आश्रम में वापस आ जाते हैं, नियर अहमदाबाद। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। वो आश्रम भी जाता है भाई शुक्ला। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। भाई बहुत सारे हफ्ते निकल जाते हैं, बट गांधी जी के साथ साथ शुक्ला जी चलते जा रहे हैं। लास्ट में क्या करते हैं, वो बेगिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, भाई फिक्स अ डेट, आप एक डेट फिक्स कर दो गांधी जी। अब इम्प्रेस हो जाते हैं गांधी जी शेयर क्रॉपर की जो ये टीनेंसिटी है, उनकी जो स्टोरी है, गांधी जी उनको सुन के कहते हैं भाई कैलकाटा में जाना है मुझे, इस एंड सो डेट है, मतलब हमें डेट गिवन नहीं है, मतलब पर्टिकुलरली गांधी जी ने एक डेट दे दी कि बेबी कम एंड मीट मी, टेक मी फ्रॉम देयर, मेरे से वहाँ मिलो और वहाँ से मुझे लेकर चले जाना चंपारण।
बहुत सारे महीने निकल जाते हैं। अब आप देख रहे हो शुरू में गांधी जी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, बट शुक्ला, राजकुमार शुक्ला के जो एफर्ट्स है उसकी वजह से गांधी जी रेडी हो गए हैं। बट क्योंकि गांधी जी एक बार डिसाइड कर लेंगे तो वो उस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, काम को करके देंगे। बट शुक्ला जी अब क्या कर रहे हैं, अभी शुक्ला जी फर्म है कि उन्होंने गांधी जी को लेके जाना है। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कैलकाटा, मतलब पूरे रेडी बैठे थे हमारे शुक्ला जी व्हेन गांधी जी अराइव्ड। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, वेट करते हैं जब तक गांधी जी फ्री होते हैं। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, भाई दोनों के दोनों बिहार में पहुंच जाते हैं एक ट्रेन में बैठ के। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। अब आपको ये ध्यान रखना है, राजेंद्र प्रसाद एक लॉयर है और राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट है। तो राजेंद्र प्रसाद हमारे एक लॉयर हैं जिनके घर पे शुक्ला जी हमारे गांधी जी को लेकर जाते हैं। ऐसा क्यों, आपको पता होगा कि गांधी जी भी एक लॉयर थे, ठीक है। अब जो रिस्पेक्ट उनकी है, बेशक राजेंद्र प्रसाद उस लेवल पे ना हो, बट कहीं ना कहीं उस एरिया में राजेंद्र प्रसाद उन्हें अच्छे से ग्रीट कर सकते थे, तो उनके घर पे रोकते, क्योंकि राजकुमार शुक्ला तो पुअर इंसान है भाई, पीजेंट है, तो घर भी चाहिए कोई अच्छी जगह रुकाने के लिए, तो वो राजेंद्र प्रसाद का घर बनता है। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। अब देखो उस टाइम एक नॉर्मल इंसान थे राजेंद्र प्रसाद, हम एक लॉयर थे, एडवोकेट थे, बट लेटर ऑन भाई वो प्रेसिडेंट भी बनते हैं कांग्रेस पार्टी के, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और उसके बाद एंड ऑफ इंडिया, इंडिया के भी प्रेसिडेंट बनते हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद जी बाद में, याद होगा। हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है हमारा ये, मेनली ना है इंग्लिश लिटरेचर में, बट कहीं ना कहीं हिस्ट्री इसके अंदर ज़्यादा है, ट्रू चैप्टर है ये, मतलब एक तरीके से। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद तो आउट ऑफ टाउन हुए थे, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला। अब राजेंद्र प्रसाद का भाई लेवल अच्छा था, उनके सर्वेंट्स शुक्ला को जानते थे, तो फिर क्या करते हैं भाई वो क्या कहते हैं, अ पुअर योमैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर, सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन गांधी whom they took to be another peasant। तो वो क्या करते हैं भाई, उनके जो सर्वेंट्स होते हैं ना राजेंद्र प्रसाद के, वो उनको वहाँ पे ग्राउंड पे रुका लेते हैं। वो सोचते हैं भी गांधी जी भी एक पीजेंट ही है, मतलब गांधी जी धीरे धीरे फेमस हो रहे थे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थे, बट ये कि हाँ वो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, बट हर कोई उन्हें नहीं जानता था। उस टाइम उनकी फेमस होने की स्टेज थी, वो चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source। अच्छा उस टाइम, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि भाई ना जैसे पीजेंट्स थे, गरीब थे, तो उन लोगों को ना ऐसे कुएं में से पानी निकालना डायरेक्ट अलाउड नहीं होता था कि बेबी हाँ उनके हाथ से एक भी बूंद गिर गया तो पूरा का पूरा जो कुआं का पानी है वो सारा गंदा हो जाएगा, वेल वाटर जो होगा पोल्यूट हो जाएगा। तो गांधी जी को भी अलाउड नहीं हुआ वो, क्योंकि वो सोच रहे कि ये भी पीजेंट है। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एंड अनटचेबल। अब भाई ये सोचने वाली बात है, उनको कैसे पता चलेगा कि अनटचेबल नहीं है। अनटचेबिलिटी वाला सीन भी चल रहा है वहाँ पे, है ना। अनटचेबिलिटी वाला देखो ये रिलेट होकर क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब ये अनटचेबिलिटी वाली बात हमारी एक और चैप्टर में आई हुई है, याद है, उसके वहाँ पे जित काला सा वाले चैप्टर के अंदर भी है ये वाली बात, है ना, कि अनटचेबिलिटी वाली कितनी प्रॉब्लम थी उसमें, है ना। फिर उसके बाद मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में, उसके बाद कहते हैं गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी डिसाइड करते हैं वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, चंपारण से होके वो रूट निकलता था, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर J.B. कृपलानी of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल। भाई साहब ये बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, ये सब नाम हम बाद में, जिस टाइम ये चीज़ें चल रही है ना उस टाइम ये लोग अपना थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस पे चल रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं अपने, बट लेटर उन सबका हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। क्या होता है भाई, वो मुजफ्फरपुर से निकलते हैं, एक लेटर लिख देते हैं भाई यहाँ पे J.B. कृपलानी को, जो कि आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, ताकि वो उसे हेल्प कर पाए। इसके अलावा भाई टैगोर का एक शांति निकेतन स्कूल है, उस पर भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। ट्रेन पहुंच जाती है भाई मिडनाइट 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी क्या करते हैं, वेट करते हैं स्टेशन पे अपनी लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भाई कृपलानी साहब वहाँ पे पहुँचते हैं।
गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days। अब गांधी जी रुकते हैं भाई कृपलानी के पास, कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। अब वहाँ पे तो आराम से रुक जाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, बड़े अच्छे खासे उनके लेवल के आदमी है वो, है ना। किसके? जो प्रोफेसर मलकानी है उनके पास, वो एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल के। भाई गवर्नमेंट स्कूल का टीचर आज भी कितनी रेपुटेशन है, उस टाइम पे तो भाई टीचर मास्टर साहब हुआ करते थे बहुत बड़े अच्छे लेवल के। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। गांधी commented for a government professor to harbor a man like me। अब क्या करते हैं भाई, गांधी जी ने अपने इक्वल बताते हैं। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। भाई छोटी लोकेलिटीज़ में ना जो ये होते थे ना लॉयर लोग होते थे, उनको ज़्यादा नहीं आप सिंपैथी दे सकते थे। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में भाई किस मिशन से गांधी जी वहाँ पे आए हैं, गांधी जी पहुँच गए हैं, ये बात वहाँ पे बड़ी जल्दी से फैल जाती है एंड पूरे फिर पहुँच जाती है चंपारण में पूरी की पूरी स्टोरी। उसके बाद शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगिन अराइविंग ऑन फुट। चंपारण से जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं ना भाई, वो अपने फुट बाय फुट वहाँ पे पहुँचना स्टार्ट कर देते हैं एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर जो उनके भाई चैम्पियन है एक तरीके से गांधी जी उनके लिए, तो उनसे मिलने के लिए सबके सब पहुंच जाते हैं। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। भाई मुजफ्फरपुर के लॉयर्स भी आते हैं, उनको बताते हैं कि भाई क्या कंडीशंस है वहाँ की। ब्रीफ करना मतलब दिक्कतें बताना, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। दे फ्रिक्वेंटली represented peasants groups in court। They told him about their cases and reported the size of their fee। भाई सब वो क्या करते हैं, पीजेंट्स अपने कोर्ट की बातें बताते हैं कि भाई यहाँ क्या केसेस है, और ये भी बताते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है। क्योंकि देखो भाई लॉयर है, एडवोकेट्स है, कहाँ काम करेंगे वो बिना फीस के, है ना। तो वो भी अपनी फ़ीस भी बता देते हैं। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। भाई साहब गांधी जी उन्हें डांट लगाते, कहते इतनी ज़्यादा फीस क्यों ले रहे हो भाई तुम, बेचारे पुअर से तो पीजेंट्स हैं, उन्हें अपनी पैसे ही तो चाहिए, तुम पैसे ही खा जाओगे उनके, तो भाई क्या जस्टिस होगा उनके लिए। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शेल स्टॉप गोइंग टू लो कोर्ट्स। कहते हैं भाई मुझे लगता है कि लो कोर्ट में जाने से काम नहीं चलेगा। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। भाई ऐसे वाला केस कोर्ट में ले जाके सोल्यूशन नहीं होगा। दे वेयर the peasants were so crushed and fear stricken। लो कोर्ट्स आर यूजलेस। कहते हैं भाई हमारे जो पीजेंट है पूरे तरीके से क्रश हो चुके हैं, पूरा बुरी हालत हो चुकी है, उनके डर बैठा हुआ है उनके अंदर, तो भाई ये कोर्ट काम नहीं करेगी। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। सबसे बड़ा रिलीफ उनके लिए क्या होगा भाई, उनका डर खत्म करो। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाई इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाई इंडियन टेनेंट्स। भाई साहब मोस्ट ऑफ द जो लैंड है ना वो इंग्लिश मैन के अंडर है, मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर है, या फिर इंडियन टेनेंट्स जो कि उन इंग्लिश पीपल के लिए काम करते हैं तो उनके अंडर है। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। जो सबसे ज़्यादा उगने वाली क्रॉप थी भाई वो इंडिगो थी। लैंडलॉर्ड्स अब आगे प्रॉब्लम, हाँ जी, अब चंपारण की प्रॉब्लम ये है, चंपारण के जो पीजेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अभी तक हमने बात ये की कि गांधी जी से शुक्ला जी मिलते हैं, राजकुमार शुक्ला जी, और उन्हें लेकर आते हैं चंपारण तक। गांधी जी कहाँ कहाँ किस किस से मिलते हैं ये वाली बात आती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ये बात आती है। अब बात आ गई है भाई क्या प्रॉब्लम है, किस लिए वहाँ पे पहुँचे हैं, वो प्रॉब्लम क्या है भाई। इंडिगो, इंडिगो एक तरीके की खेती थी, ठीक है। वो जो हमारे द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टीनेंट्स, टीनेंट्स मतलब वो बेचारे पीजेंट्स जो होते हैं, जो हमारे लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना, वो कंपेल करते हैं, उन्हें फोर्स करते हैं टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। क्या कहते हैं भाई 15% तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई 3/20 या फिर उनको 15% अपनी होल्डिंग्स में इंडिगो उगाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। भाई एज अ रेंट आपको क्या देना पड़ेगा, पूरा इंडिगो जितना आपने उगाया वो आपको देना पड़ेगा। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और ये चीज़ क्या कर दी उन्होंने, बड़ा लंबा कॉन्ट्रैक्ट करके। भाई साहब इंडिगो उगा भी लिया लोगों ने, अब प्रॉब्लम क्या आ गई, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लोगों ने इंडिगो भी उगा दिया। अब दिक्कत यह वो इंडिगो लेने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें पैसे दो रेंट के। उस पर इन्होंने डील क्या करी थी भाई, आप 15% अपनी ज़मीन पे क्या है ना, 15% जगह पे आप इंडिगो उगा दो, और इंडिगो वो 15% उगाया हमें एज इट इज़ पकड़ा दो, इसको हम काउंट कर लेंगे कि तुमने हमें रेंट दे दिया।
अब आपकी 100% ज़मीन पे से 15% वाली पे आपने इंडिगो उगाया, उसके बाद वो बंदे आपको कह दे भाई हम तो ये इंडिगो भी नहीं लेते और तुम हमें रेंट अलग से और पकड़ा दो। एक तो इंडिगो का नुकसान, 15% ज़मीन पे जो आपने उगाया वो कोई ख़रीदने वाला नहीं है, दूसरा रेंट के नाम के पैसे अलग से आप दोगे, तो प्रॉब्लम देखो ना कितनी बड़ी है। अब प्रेजेंट सिचुएशन पे आते हैं। प्रेजेंटली द लैंड लोड्स लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब ऐसा मना क्यों किया भाई उन्होंने मना इसलिए किया क्योंकि लैंड लोड्स को क्या पता लग गया कि जर्मनी ने क्या किया है, एक सिंथेटिक इंडिगो बना लिया। ये इंडिगो हमारे इंडिया में कौन सा हो रहा था, जैसे कि खेती करके बना रहे थे, जैसे गेहूं उगा दिया, चावल उगा दिया, ऐसे इंडिगो उगा के बना रहे थे। अब हमारी जर्मनी एडवांस कंट्री, ठीक है ना, उन्होंने क्या कर दिया भाई, सिंथेटिक इंडिगो बना दिया, मतलब कि नकली सा इंडिगो, जैसे सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल इंडिगो बिना उगाए, है ना। तो क्या होता है भाई, वो इंडिगो क्या होता है भाई, वो सस्ता होता है। सो क्या होता है, थियोरोपिन ऑब्टेन अग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे दैम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम 15% अरेंजमेंट। तो ये अब हमारे शेयर क्रॉपर क्या कह रहे हैं हमारे पेजेंट के, ये जो 15% वाला सीन था ना भाई, हमें इससे क्या करवा लो, कंपनसेशन दिलवाओ हमें इसके नाम का। इसलिए गांधी जी को बुलाया गया ताकि ये इन्हें कंपनसेशन दिलवाए, है ना। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज एक सम टू द पीजेंट्स एंड मैनी साइंड विलिंगली। और बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया भाई, साइन भी कर दिया विलिंगली। दोज हु रेजिस्टेड engaged lawyers, the landlords hired thugs meanwhile. The information was synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. अब क्या होता है भाई, सिंथेटिक इंडिगो उनके पास पहुंच गया, अब उनको चाहिए अपने पैसे वापस। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। हाँ जी, अब इस वाले पॉइंट पे जिस टाइम पे वो सिंथेटिक इंडिगो के पैसे लेने की बात हो रही है, इस टाइम पे हमारे गांधी जी पहुंच चुके हैं चंपारण। अभी तक कहाँ थे गांधी जी, मुजफ्फरपुर रुके हुए थे, अब कहाँ पे आ गया, चंपारण आ गया। ही बिगिन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। सबसे पहले गांधी जी क्या करते हैं, फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं। फर्स्ट ही विजिट द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो क्या करते हैं भाई, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से मिलने के लिए जाते हैं। जो ब्रिटिशर्स की लैंडलॉर्ड एसोसिएशन बनी हुई थी ना, हर कमेटी बना के रखते हैं ना, ये अलग अलग काम करे ना करे, है ना, अपनी कमेटी बना देते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी उनसे मिलने जाते हैं। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। सेक्रेटरी कहता है भाई गांधी जी आप आउटसाइडर हो, हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने वाले नहीं है। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने बोला मैं आउटसाइडर नहीं हूँ भाई, मैं इंडियन ही हूँ। नेक्स्ट क्या करते हैं गांधी जी, कोल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहत डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जहाँ पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ का जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर है तिरहत में, तिरहत डिवीज़न में। तो गांधी जी क्या करते हैं भाई, उससे बात करने की बात करते हैं। कमिश्नर कहता है, गांधी को रिपोर्ट देता है, प्रोसीडेड टू बुले मी एंड एडवाइज्ड मी फॉर विद टू लीव तिरहत। भाई साहब कमिश्नर कहता है, बुरा बुरा बोल देता है गांधी जी को और कहता है कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, भाई छोड़ दो इस जगह को जल्दी से। गांधी डिड नॉट लीव। गांधी जी भी पक्के हैं भाई, पहुंचे हैं तो छोड़ेंगे नहीं काम को, तो गांधी जी डिड नॉट लीव। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी। भाई गांधी जी क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले कमिश्नर से मिले वहाँ पे, ठीक है, उन्होंने कह दिया भाई तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ। तो गांधी जी क्या करते हैं भाई, मोतीहारी पहुँच जाते हैं, मना कर देते हैं गांधी जी मैं तो नहीं जाने वाला यहाँ से। मोतीहारी कैपिटल है चंपारण की, तो मेन जगह पे पहुंच गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। काफ़ी सारे लॉयर्स थे जो उनके साथ जाते हैं। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। भाई बहुत सारे लोगों ने ग्रीट करते हैं, ये मतलब उस टाइम ट्रेंड था, जो महान सा आदमी आता था उससे बड़े लोग मिलने जाते थे, तो भाई सब गांधी से मिलने जाते हैं बहुत सारे लोग। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। एक घर में जाते हैं, उस घर को हेड क्वार्टर डिक्लेयर करते हैं, अपना इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे करते हैं। रिपोर्ट आती है उनके पास कि पीजेंट को के साथ क्या किया, माल ट्रीटेड हुआ है, वो माल ट्रीटेड इन अ नियर बाय विलेज। माल ट्रीटेड मतलब बुरा बिहेव किया गया भाई नियर बाय विलेज में। गांधी जी डिसाइड करते हैं भाई मैं भी उससे मिलने जाऊँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करते हैं, गांधी जी जाते हैं और एक एलिफेंट की बैक पे बैठ के, उस टाइम भाई एलिफेंट चलते थे अभी तो नहीं। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम। तो भाई पुलिस सुपरिटेंडेंट का जो मैसेंजर होता है भाई, वो जाता है परेशान करने के लिए गांधी जी को, क्या ऑर्डर कर देता है कि भाई आप अपने टाउन में वापस चले जाओ अपने कैरेज में बैठ के। गांधी जी कंप्लाइड। द मैसेंजर ड्रोव गांधी home where he served him with an official notice to
quit Champaran immediately. Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. क्या करता है भाई, गांधी जी रिप्लाई दे देते हैं, नोटिस मिलता है कि आप चंपारण छोड़ के चले जाओ अभी के अभी। गांधी जी लिख देते हैं, रिसिप्ट पे साइन कर देते हैं और बोलते हैं भाई मैं तो डिसओबे कर रहा हूँ आपके ऑर्डर को, मतलब मैं तो नहीं जाऊँगा यहाँ पे। अब इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकलेगा ना, गवर्नमेंट ऑर्डर को मना किया जा रहा है भाई, तो कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा। गांधी जी को सम्मन्स मिल जाते हैं। सम्मन क्या होता है, कोर्ट के ऑर्डर होते हैं, ठीक है, कि क्या भाई भाई आप अगले दिन कोर्ट में आके पेश हो जाओ। तो ऑल नाइट अब गांधी जी के पेश होने के नोटिस आ चुके हैं, तो गांधी जी को नींद कहाँ आनी थी। गांधी जी पूरी रात जागते हैं, पूरे फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं और क्या करते हैं भाई, यहाँ पे टेलीग्राम लिख देते हैं राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद पता है ना कौन, राजेंद्र प्रसाद जो उस टाइम लॉयर हैं, बड़े अमीर है, उनके पास नौकर चाकर भी है भाई, सर्वेंट्स भी है। और इसके अलावा क्या होता है भाई, जो राजेंद्र प्रसाद है बाद में हमारे प्रेसिडेंट भी बनते हैं, वही राजेंद्र प्रसाद को वो क्या करते हैं, एक टेलीग्राफ कर देते हैं, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं भाई, बिहार से आ जाओ अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को लेके। ही स्पेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, भाई अपनी आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेज भेज देते हैं भाई, ऐसे करके प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, वहाँ के जो वायसराय है उनको भी पूरी रिपोर्ट भेज देते हैं गांधी जी। मतलब रात को बैठ के ये 2-3 काम करते हैं। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, भाई साहब पूरी रात रात में उन्होंने सारे पीजेंट्स इकट्ठे कर दिया, भाई मेरे अरेस्ट होने के वारंट आ गए, तो अगर भाई ये मुझे अरेस्ट कर ले तो तुमने अपना काम रोकना नहीं है, चलता रहना चाहिए तुम्हारा काम। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उन्हें पता नहीं था साउथ अफ्रीका में उसका रिकॉर्ड किया है। दे हैड मियरली हर्ड दैट महात्मा हु wanted टू हेल्प देम वॉज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, उन्हें सिर्फ ये पता चला है सारे के सारे पीजेंट्स को, भाई एक महात्मा गांधी आए हैं जो कि भाई उनको हेल्प करने के लिए आया है और उनको जो अथॉरिटी मेंबर है वो परेशान कर रहे हैं। इस चीज़ को सुन के सारे लोग इकट्ठे हो गए। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स, भाई एकदम से जो इतने सारे लोग वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट हो गया, खड़े हो गया आके, तो हमारे कोर्ट हाउस वॉज बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश। तो भाई सारे लोग का जो डर है ना वो ख़त्म दिखाई दे रहा था, यहाँ पे लोग जो है डर नहीं रहे थे, ब्रिटिशर्स का जो डर था वो ख़त्म दिख रहा था। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, जो ऑफिशियल लोग थे भाई उनको बिल्कुल पावरलेस फील हो रहा था। विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, बिना गांधी के कोऑपरेशन के वो कोई काम नहीं कर पा रहे थे। हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, कहते हैं गांधी जी आप इस क्राउड को मैनेज करने में हमारी हेल्प करो। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी बड़े पोलाइट और फ्रेंडली इंसान थे। He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians। तो कहते हैं भाई अब हमारे जो इंडियंस है ना भाई, ये बिना क्वेश्चन किए नहीं रहेंगे, तुम भाई सारे काम ठीक तरीके से करो। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, गवर्नमेंट पूरे तरीके से परेशान हो जाती है, बैफलिंग स्टार्ट हो जाती है। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, तो भाई क्या कहते हैं, आप जज को कहते हैं भाई इसको ट्रायल को पोस्टपोन कर दो। अपीरेंटली द अथॉरिटीज़ विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, अब जो अथॉरिटीज़ यहाँ बैठी थी ना उनको अपने सुपीरियर्स से कंफर्म करने की ज़रूरत पड़ गई थी। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी कहते हैं भाई ऐसे डिले थोड़ी कर दोगे, तुमने तो पोस्टपोन कर दिया, हमारे तो पीजेंट्स को अभी के भी चाहिए सारा का सारा रिजल्ट। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, ही वॉज इन्वॉल्व, ही told the court in a conflict of duties, on the one hand not to set a bad example as a law breaker, on the other hand, एक साइड तो वो क्या कहते हैं भाई ये तुम लॉ ब्रेक करने वाला काम कर रहे हो, ये एग्जाम्पल मत सेट करो, और दूसरी साइड ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, जिस नेशनल सर्विस के लिए ये आया है। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, वो कहता है भाई मैं तो ऑर्डर लीव करने का ऑर्डर को डिसरिगार्ड करता हूँ, मैं नहीं फॉलो कर सकता। नॉट फॉर वांट टू रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, भाई ये लॉफुल जो अथॉरिटी है ना इसको भी मैं सही नहीं मानता। बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ, बट मैं ओबे करता हूँ, जो तुम्हारा बड़ा हाई लेवल का लॉ है ना, मैं इस हायर लॉ को बड़ा ओबे करता हूँ। ऑफ आर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस, ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, वो कहते हैं भाई पेनल्टी क्या बनेगी इसकी। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those
120 minutes. गांधी रिफ्यूज्ड, द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल. तो भाई कहते हैं कि भाई 120 मिनट्स के लिए, मतलब 2 घंटे के बाद, मैं रिसेस टाइम दे रहा हूँ, तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, और तुम क्या करो, बेल ले लो. गांधी जी मना कर देते हैं, मैं तो नहीं लेने वाला. तो वो क्या करते हैं, उससे रिलीज कर देते हैं गांधी जी को बिना बेल के ही. व्हेन द कोर्ट रिकन्विंस्ड, मतलब कोर्ट में सबके सब लोग वापस आके बैठते हैं, convented, the judge said he would not deliver the judgment for several days. वापस आते कोर्ट में, जज कहता है भाई कुछ दिन के लिए हम तो कोई जजमेंट ही नहीं दे रहे हैं. Meanwhile he allowed गांधी to remain at liberty. बट वो क्या करते हैं, गांधी जी को फ्री छोड़ देते हैं काफ़ी दिनों के लिए. गांधी जी के ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है. ऐसा बहुत बार हुआ था पूरे फ्रीडम फाइटिंग में ना, गांधी जी बहुत बार फंस जाते थे, बट उन्हें छोड़ देते थे वो ब्रिटिशर्स ना. उनके ऊपर एक बार अरेस्ट करते थे, फिर आगे ले जाके फिर उन्हें छोड़ देते थे बिना कुछ लीगल काम किए उनके अगेंस्ट. तो राजेंद्र प्रसाद आते हैं हमारे पास, ब्रिज किशोर बाबू आते हैं, मौलाना मजरूल हक आते हैं, एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स. ये सारे लॉयर्स लोग हैं, ये सारे के सारे बिहार में पहुंच जाते हैं. दे कन्फर्ड विद गांधी, गांधी के साथ रहते हैं. वट वुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन. क्या काम करेंगे वो सारे, गांधी जी से बैठ के बात करते हैं, अगर गांधी जी चले गए जेल में तो हम क्या करेंगे. गांधी आस्क्ड व्हाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम. इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम. कहते हैं भाई अगर तो आप चले जाते हो ना जेल में, तो जो ये पीजेंट्स हैं ना, इनको कोई एडवाइस करने वाला नहीं बचेगा, और सभी के सभी क्या हो जाएंगे भाई, अपने घर चले जाएंगे. व्हाट अबाउट द इनजस्टिस. फिर इनजस्टिस जो शेयर क्रॉपर्स के साथ हुआ है, गांधी ने डिमांड किया, कैसे इसको सॉल्व करोगे. द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट राजेंद्र प्रसाद. हाँ जी, राजेंद्र प्रसाद से कंटिन्यू करते हैं वो बात करना. हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस. उन्होंने अपने कंसल्टेशंस जितनी की थी भाई वो सारा रिकॉर्ड किया. दे थॉट अमंगेस्ट दैमसेल्व्स. उन्होंने आपस में बातें की. दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स. कहते हैं भाई गांधी जी टोटली क्या है भाई, अनजान इंसान है, वहाँ पे स्ट्रेंजर है, बिल्कुल अनजान है, अजनबी है, और उसके बाद में वो पीजेंट्स के अच्छाई के लिए, फॉर द सेक ऑफ पीजेंट, मतलब उनके भले के लिए प्रिपेयर्ड है प्रिजन जाने के लिए. इफ़ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब जो हमारे लॉयर्स है वो बात कर रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ पे बिल्कुल साइड वाले डिस्ट्रिक्ट में, एडजॉइनिंग का मतलब है साथ में ही है वहाँ पे district, but also those who claimed to have served these peasants should go home. It would be shameful desertion. भाई साहब अगर ये peasants चले गए ना तो हमारे लिए बड़ी shameful बात हो जाएगी. तो हमें क्या करना चाहिए, अभी इन सब चीज़ों को सेटल करना चाहिए. They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. कहते हैं भाई हम आपको जेल में भी फॉलो करने के लिए रेडी है. The battle of चंपारण is won, he exclaimed. कहते हैं भाई हमारी जो बैटल है ना, ये लड़ाई है चंपारण के लिए, ये हम जीत चुके हैं. देन ही टूक अ पीस ऑफ पेपर. एक पेपर उठाते हैं, वो पेपर का पीस लेते हैं, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट. सभी के भाई वो ग्रुप बना देते हैं कि भाई अरेस्ट तुम ऐसे हो गए लाइन वाइज, अगर अरेस्ट ऑर्डर आ गए ना तो आप एक के बाद एक टीम अरेस्ट हो गए, सारे इकट्ठे नहीं हो गए, क्योंकि पीछे काम करते जाएंगे, जो बचेंगे वो अपना काम करते जाएंगे. सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड अ रिटर्न कम्युनिकेशन. एक रिटर्न कम्युनिकेशन मिलता है कुछ दिन बाद. गांधी जी अपना काम करे जा रहे थे चंपारण में, अब गांधी जी के पास आया एक रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट. इन्फॉर्म, गांधी जी को देखो मैजिस्ट्रेट ने छोड़ रखा है अभी फ्री, मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर आ गया. इन्फॉर्म कर देता है मैजिस्ट्रेट उनको दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये लेफ्टिनेंट होता है भाई, ये लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग होती है, ठीक है. तो कहते हैं लेफ्टिनेंट, ल्यूटिनेंट नहीं होता, लेफ्टिनेंट होता है ये गवर्नर. कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड. कहते हैं भाई ये केस बंद कर दिया हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने. सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रिम्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया. भाई जो सिविल डिसोबीडियंस है ना, ये पहली बार हमारे मॉडर्न इंडिया के अंदर इस तरीके से चली थी. गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी. भाई गांधी और उनके लॉयर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और पूरी फार फ्लंग इंक्वायरी निकालते हैं, मतलब पूरी तेज तर्रार इंक्वायरी लेते हैं फार्मर्स की. डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स. भाई कितने पीजेंट्स हो गए, 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन. 10,000 पीजेंट्स के बारे में लिखा गया. नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस. नोट्स बना लिए गए प्रूफ के तौर पे. एविडेंस का मतलब क्या होता है भाई, एविडेंस मीन्स प्रूफ. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड. द होल एरिया
robbed with the activity of investigators and the vehement protests of the landlord। जितना भी भाई हमारा जितना भी एरिया था ना, सारे में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस चल रही है, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट बातें चल रही है, फेवर में चल रही है। अब क्या होता है, इन जून, कौन सा मंथ आ गया भाई, जून का महीना आ गया, गांधी वो समन, गांधी को फिर से समन मिले, किसने भेजे, एडवर्ड गेट ने भेजे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, इसने भेज दिए समन्स। बिफोर ही वेंट टू मीट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन laid detailed plans for civil disobedience if he should not return। तो कहते हैं भाई अगर तुम वापस नहीं आओगे तो अगर तुम वापस नहीं आओगे तो सब ठीक है, नहीं तो तुम अपना प्लान बना के आ जाओ भाई यहाँ पे डिटेल्स डिस्कस करने के लिए। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ हमारे गांधी जी के कितने होते हैं, 4 इंटरव्यू होते हैं। कितने इंटरव्यूज होते हैं भाई, 4 इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एज अ रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है भाई, इंटरव्यूज तो कर लिए, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन। जो इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन है इसकी ऑफिशियल इंक्वायरी के लिए बुला लिया गया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स। इस कमीशन में कौन कौन लोग थे भाई, लैंडलॉर्ड थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, गांधी थे, पूरा सोल रिप्रेजेंटेटिव थे पीजेंट्स के। हमारे गवर्नमेंट लैंडलॉर्ड हो गए भाई जिनकी ज़मीन है, गवर्नमेंट हो गई जो ये रूल बना रही है, और जो भाई हमारे पीजेंट्स हो गए, इनका जो रिप्रेजेंटेटिव था ये थे हमारे गांधी जी अकेले, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं भाई, इसके बाद कहते हैं गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ। 7 महीने बिना किसी इंटरप्शन के गांधी जी वहाँ रुकते हैं। इट्स अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो भाई, 7 महीने हो चुके हैं। देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, छोटी छोटी विजिट भी करते रहते थे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रेरिटी ऑफ एन unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। कहते हैं भाई साहब पीजेंट्स करने क्या क्या रखा है, कुछ दिन लगाए हुए, और जो ये हमारे पूरा एक तरीके से ईयर ही ऑक्यूपाई हो गया गांधी जी की जिंदगी का इस वाले केस में। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग मूवमेंट माउंटेन ऑफ एविडेंस। इतना बड़ा भाई माउंटेन बना रखा है पूरा एविडेंस का, अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, मतलब इतना बड़े सारे एविडेंस इकट्ठे हो चुके हैं लाइक माउंटेन। When they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants। भाई साहब हमारे जो ब्रिटिशर्स है वो अग्री हो गए, भाई इतने सारे प्रूफ इकट्ठे कर रखे हैं गांधी जी ने, तो वो कहते हैं हम रिफंड कर देते हैं पीजेंट्स को। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। गांधी जी से पूछते हैं भाई हम कितना कितना दे आपको वापस, हम दे देंगे आपको पैसे, बट कितना दे, गांधी जी से पूछी गई है ये बात। they thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully क्या कहते हैं भाई एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर प्रॉपर्स। कहते हैं भाई उन्हें लगा कि जो भी उन्होंने अमाउंट शेयर प्रॉपर्स से धक्के से ले रखा है ना, तो वो पूरा 100% पैसा मांगेंगे गांधी जी। ही आस्क्ड ओनली, बट गांधी जी ने कितना मांगा भाई 50%। बड़ा हैरान हो गए सबके सब लोग। देयर इज सीम्ड एडमेंट राइट्स Reverend J.G. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at a close range। भाई उन्होंने देखा, सीम्ड एडमेंट मतलब शॉक्ड हो जाते हैं, एकदम हैरान हो जाते हैं, वो इतना हैरान होते हैं कि भी क्लोज रेंज से उन्होंने देखा इस चीज़ को। सोचते हैं थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लानर्स, जो प्लांटर्स होते हैं वो ऑफर कर देते हैं रिफंड कितने परसेंट का, 25% का। कहते हैं भाई 50% तो हम देंगे नहीं, पहले उनके दिमाग में था 100% मांगेगा हम मना कर देंगे। गांधी जी ने मांगे 50%, अब वो बोलते हैं कि भाई 50% हम देंगे नहीं, 25 बोल देते हैं, तो गांधी जी कहेंगे नहीं हम तो 50% लेंगे। तो उनकी अमेजमेंट थी, टू हिज अमेजमेंट, हैरान करने वाली बात थी, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, वो फटाफट से अग्री हो जाते हैं। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, मतलब जो चीज़ इतनी मुश्किल लग रही थी ना कि भाई अब लड़ाई होने वाली है, गांधी जी ने उसे भी तोड़ दिया। क्या कहते गांधी जी, चलो तुम 25% ही दे दो। द सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड
एनोनिमसली बाय कमीशन। भाई कौन कमीशन, एनोन यूनैनिमसली, सॉरी यूनैनिमसली मतलब पूरी यूनिटी में कमीशन ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट दैन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लिज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ मनी। कहते हैं भाई जो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है भाई, लैंडलॉर्ड्स को क्या करना पड़ेगा भाई, अपनी मनी को सरेंडर करना पड़ेगा विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। कहते हैं भाई अगर हमने अपना पैसा छोड़ दिया ना तो भाई हमारी क्या वैल्यू चली जाएगी, प्रेस्टीज चली जाएगी। अभी हमें क्या मेंटेन करना है, हमारी प्रेस्टीज मेंटेन करनी है। पैसा इतना वैल्यू नहीं करता, यहाँ पे ये वैल्यू कर रहा है कि हमने पैसे वापस ले लिए। कितने पैसे ले लिए ये बाद की बात है, बट हमने पैसे ले लिए, ये प्रेस्टीज वाली बात है। Therefore, as far as the peasants were concerned, अगर हम बात करें कितना concerned थे peasants, planters had behaved as lords above the law। ऐसा लग रहा था भाई ये लॉर्ड बन चुके, लॉ से भी ऊपर ये लॉर्ड है। Now the peasants saw that he had rights and defenders। कहते हैं भाई इसके peasants ने देखा भाई हमारे गांधी जी के पास भाई राइट्स भी पूरे हैं और इनके पास डिफेंडर्स भी है जो डिफेंड कर देंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे, एक तरीके से रोक देंगे प्रॉब्लम्स को। ही लर्न करेज, भाई इनके पास करेज भी है। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। अब इस इवेंट से क्या पता चल गया गांधी जी की पोजीशन क्या है हमारे इंडिया में। Within few years, the British planters abandoned their estates। abandoned का मतलब होता है छोड़ देना, ब्रिटिश एस्टेट छोड़ के चले जाते हैं। which reverted to the peasants। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग disappeared। तो भाई इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग थी वो वाली भी ख़त्म, डिसअपियर हो जाती है। जैसे ब्रिटिशर्स वहाँ से जाते हैं तो वहाँ से शेयर क्रॉपिंग भी ख़त्म हो जाती है, जो इंडिगो गाना मतलब वो बंद हो गया। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स सॉल्यूशंस। गांधी जी कभी भी ना बहुत सारे लोगों को, पॉलिटिकल सिचुएशंस को लेके नहीं चलते थे। ही सो द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस। उन्होंने देखा कि कितना कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस है इन लोगों के अंदर, इन चंपारण विलेज में, कि भी सोशल नॉलेज नहीं है इनको, इतनी कल्चरल नॉलेज नहीं है, बैकवर्ड लोग हैं एक तरीके से। फिर वो कहते हैं इसके बारे में कुछ करना चाहिए इमीडिएटली। ही अपील्ड टू फॉर टीचर्स। वो कहते हैं भाई टीचर्स कुछ आओ, इन लोगों को पढ़ाओ वढ़ाओ, ये लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि भाई इनके क्या राइट्स है, क्या इनको पता ही नहीं कुछ भी। महादेव देसाई एक टीचर होते हैं। नरहारी परीख ये भी एक टीचर है। दो यंग मैन हैं, ये दोनों के दोनों ज्वाइन करते हैं गांधी जी को एज डिसाइपल्स। डिसाइपल्स होते हैं प्यूपिल्स, प्यूपिल्स होते हैं स्टूडेंट्स। भाई साहब जाते हैं ये दोनों के दोनों लोग और गांधी जी के स्टूडेंट बन के, उनके डिसाइपल बन के जाते हैं। उनके साथ और कौन जाते हैं, उनकी वाइफ भी जाते हैं। वॉल्यूंटर्ड फॉर वर्क, उनकी वाइफ इच्छा से काम करने आई है वहाँ पे। सेवरल मोर केम फॉर फ्रॉम बॉम्बे, कुछ और लोग आते हैं बॉम्बे से। पूना एंड अदर डिस्ट्रिक्ट पार्ट ऑफ द लैंड। देवादास गांधीज यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम। गांधी जी का जो सबसे बड़ा छोटे वाला बेटा होता है ना, यंगेस्ट बेटा होता है। एंड सो डिड वो आता है। एंड मिसिस गांधी भी आती है। प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 विलेजेस। 6 विलेज वहाँ पे डिसाइड किया उन्होंने, वहाँ पे 6 विलेज में क्या किया भाई गांधी जी ने प्राइमरी स्कूल खोले। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल। कस्तूरबा गांधी जो थी वो गांधी जी की वाइफ है, तो उन्होंने क्या किया भाई आश्रम रूल्स बताए वहाँ पे। पर्सनल क्लीनलीनेस सिखाई लोगों को। कम्युनिटी सैनिटेशन बताई भाई कैसे सैनिटेशन में रह सकते हैं। हेल्थ कंडीशंस उनकी मिजरेबल थी, बड़ी बुरी कंडीशन थी, मिजरेबल, बड़ी दया आती थी देख के। गांधी टुक गॉट अ डॉक्टर टू वॉल्यूंटर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। एक 6 महीने के लिए डॉक्टर को भी बिठाया जाता है वहाँ पे वॉल्यूंटरली, ताकि 3 मेडिसिन वर अवेलेबल। कैस्टोरल ऑयल, क्विनेन एंड सर्फल ऑइंटमेंट, ये 3 चीज़ें अवेलेबल थी एज अ मेडिसिन। एनीबडी हु शॉड अ कॉटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। जिसकी भाई टंग कॉटेड लग रही थी, भाई प्रॉब्लम आ रही है उसको, कॉटेड टाइप फील हो रहा है उनको अपनी टंग पे, तो उनको कैस्ट्रोल ऑयल दे दिया जाता था। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, अगर उनके पास मलेरिया फीवर है तो क्या रिसीव करते थे भाई वो क्वानिन प्लस और कोस्टर ऑयल। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, भाई उनको ये वाली कैस्टर ऑयल वाली जो दे देते थे मेडिसिन। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट
ऑफ विमेंस क्लोथ, बड़ी गंदी सी कंडीशन के कपड़े, फिल्दी स्टेट का मतलब है, फिल्दी स्टेट का मतलब है बड़े गंदे से कपड़े हमारी विमेन ने वहाँ पे पहने होते थे। ही आस्ट कस्तूरबाई टू टॉक टू देम, वो कहते हैं भाई कस्तूरबाई को कि बात करो इन फीमेल से, कैसे कपड़े पहनती है। वन वुमेन टू कस्तूरबाई into her hut and said, look, there is no box or cupboard here for clothes and sari I am wearing is the only one I have। तो वो कस्तूरबा को क्या करती है, लेकर जाती है अपने हट के अंदर जो झोपड़ी में वो रहती है, और दिखाती है कंडीशन के देखो हमारे पास कोई जगह नहीं है सामान रखने की, अलमारी वगैरह, और जो मैंने साड़ी पहनी है मेरी एक इकलौती साड़ी है, तो इसलिए मेरे को प्रॉब्लम होती है, मैं कैसे कपड़े दूसरे बदलूँ। ड्यूरिंग इज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी बड़े लंबे टाइम वहाँ रुकते हैं, इतने लॉन्ग स्टे में गांधी कैप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, आश्रम को देखते हैं भाई, वो बड़ा टाइम हो जाता है गांधी जी को आश्रम गए हुए। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, कौन से मेल से भाई, टेलीग्राम वगैरह से, ईमेल से नहीं, इंस्ट्रक्शन भेजते रहते हैं वो अपने आश्रम को मैनेज करने के लिए। आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, अपने फाइनेंशियल अकाउंट के रिकॉर्ड या पैसों की ज़रूरत होती है उसके लिए भी लिख देते हैं वो। Once he wrote to the residents that it was time to fill in old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। एक जैसे ट्रेंचेस होती है ना, छोटे छोटे होल हो जाते हैं, तो वो कहते हैं भाई बहुत बड़े जो लेवल पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, जो छोटे छोटे से होल बने हुए हैं, हमें न्यू डिग करने पड़ेंगे, डिग मतलब खोदना हमें, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ से बड़ी स्मेल आने लगेगी। द चंपारण एपिसोड वॉज टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, चंपारण का जो एपिसोड था ये गांधी जी की लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट था। What I did, he explained, was a very ordinary thing to declare that the British could not order me about in my own country। कहते हैं ब्रिटिशर्स क्यों आएंगे भाई हमें ऑर्डर करने के लिए मेरी खुद की कंट्री में। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, बट हमारा जो चंपारण है भाई वो उसके अंडर में काम नहीं कर रहा है। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, भाई चंपारण ने इतने बड़े लार्ज नंबर पुअर पीजेंट्स का जो लेवल है वो एलिवेट कर दिया, बढ़ा दिया। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी जी का एक टिपिकल सा पैटर्न था। हिज पॉलिसीज वर इंटरट्विन्ड विद प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस, उनकी जो बातें थी वो रिलेट करती थी डे टू डे मिलियन लोग जो थे उससे। His was not a loyalty to जो abstractions हैं, इट वॉज अ लॉयलिटी टू लिविंग ह्यूमन बींग, भाई लॉयलिटी एब्स्ट्रैक्शन से रिलेट नहीं कर रही है, लॉयलिटी लिविंग ह्यूमन बींग से रिलेट कर रही है। एब्स्ट्रैक्शंस मतलब जो आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे इस सेंस में आर्टिफिशियल टाइप जा रहा है, लॉयलिटी लिमिटेड नहीं है, नेगेटिव नहीं है। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet। वो देख रहे थे भाई एक नया इंडिया बनाया है हमने जिससे लोग अपने खुद के पैरों पे खड़े हो रहे थे, एंड दस मेक इंडिया फ्री, इसलिए हमारा इंडिया जो फ्रीडम की तरफ चल दिया। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, सुबह क्या होता है भाई चंपारण में सेल्स फ्रियर एंड्रयूज द इंग्लिश pacifist who had come to devoted flower of Mahatma came to beg Gandhi's farewell before going on a tour of duty to the फिजीज आइलैंड। भाई क्या करते हैं भाई वो फेयरवेल दे के जाते हैं और अपने टूर पे निकल जाते हैं फिजी के आइलैंड पे। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प हिम, वो सोचते हैं भाई मेरा बड़ा अच्छा आइडिया कि मैं चंपारण में रुकता हूँ और हेल्प कर देता हूँ। एंड्रयूज वॉज willing if Gandhi agreed, but Gandhi was vehemently opposed। अब भाई हमने चंपारण का केस हमारे गांधी जी ने सोल्व कर दिया, एक नया केस आ गया उनके पास, कहते हैं भाई vehemently ओपोज किया जा रहा है इस केस को, कह रहे हैं यू थिंक दैट इन दिस unequal fight it would be helpful if we have an Englishman or a side, कि इंग्लिशमैन अगर हमें मिल जाए एक साइड। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हर्ट, इससे हमें पता लगता है हमारे हर्ट में कितनी वीकनेस है। एक इंग्लिशमैन कुछ नहीं कर सकता, अगर आप मन में सोच लो। द कोज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्व्स टू विन द बैटल, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा बैटल को विन करने के लिए।
क्या कहता है, यू शुड नॉट सीक अ प्रॉपर मिस्टर एंड्रयूज, आपको प्रॉपर मिस्टर एंड्रयू को देखना ही नहीं है। ही हेल्प्स टू बी एन इंग्लिश मैन, पूरा इंग्लिश मैन जैसा दिख रहा था। ही हैड रेड आउट माइंड्स करेक्टली, उसने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था राजेंद्र प्रसाद के कमेंट को। एंड वी हैड नो रिप्लाई गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, उनको गांधी जी को मिला भी था जो मैडम का लेटर है, बट गांधी जी कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है। सेल्फ रिलायंस गांधी, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर प्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, सभी लोग एक यूनिटी में आ जाते हैं और सभी के सभी क्या करते हैं, अगेंस्ट इंडिगो के बात करते हैं। थैंक यू सो मच।